हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव तिवारी और आपका स्वागत करता हूं इंट्रिंसिक टीचर चैनल में। दोस्तों, यूपी बोर्ड में अगर आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये जो पैराग्राफ आता है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के, इस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। बहुत ही फ्री का नंबर होता है, बहुत ही सॉलिड नंबर होता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और ट्रिक जान लेंगे तो आपके इंग्लिश में 90+ नंबर आएंगे, एकदम गारंटी है। चलिए देखते हैं, ये पैराग्राफ 2020 में पूछा गया था। सबसे पहला स्टेप है कि आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। लास्ट में क्या आ गया? ता है। दिमाग में तुरंत जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। ता है आ गया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। ये आपका सिंपल टेंस है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं ईमानदार व्यक्ति। व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ईमानदार, इसलिए यहाँ पे ईमानदार क्या है? एडजेक्टिव है। एन ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ ए नहीं लगेगा क्योंकि ऑनेस्ट होता है, तो ऑनेस्ट पहले एन आता है। एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज, सदैव क्या हो जाएगा? ऑलवेज। अनुसरण करना क्या माने होता है? अनुसरण करने की मीनिंग होती है फॉलो, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर ऑब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर करता है, इसलिए आप क्या करोगे? फॉलोज। आप क्या कर दोगे? फॉलोज। यस या यस जोड़ते हैं ना सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ कर देंगे हम फॉलोज। एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज फॉलोज। किसका? न्याय और सच्चाई के पथ का। एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज फॉलोज द पाथ। पथ मतलब होता है पाथ। द पाथ ऑफ न्याय मतलब जस्टिस एंड सच्चाई मतलब ट्रुथ। क्या हो जाएगा इसका? एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ जस्टिस, न्याय और सच्चाई। जस्टिस एंड ट्रुथ। जस्टिस एंड ट्रुथ। पहली लाइन कंप्लीट हो गई। अब अगली लाइन देखते हैं। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। वह मतलब कौन? ईमानदार व्यक्ति। सिंगुलर ऑब्जेक्ट है और यहाँ भी ता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए धोखा देना होता है डिसीव, तो यहाँ पे डिसीव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसीव्स। कभी नहीं को हम क्या कर देंगे? नेवर। कभी नहीं क्या होता है? नेवर। तो ही नेवर। डिसीव माने होता है धोखा देना, तो डिसीव्स, DECEIVES। ही नेवर डिसीव्स किसी को, एनीवन। ही नेवर डिसीव्स टू एनीवन। अब यहाँ पर बहुत लोग नहीं देखकर डज का प्रयोग करने लगेंगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी नहीं है। कभी नहीं के लिए नेवर आता है और वो फिर सिंपल टेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, और यस और ईएस आता है। ठीक है, तो ही नेवर डिसीव्ड टू एनीवन। दो लाइनें हो गई। ईमानदारी तो यहाँ पे ऑनेस्टी। यहाँ पर ये क्या था? ईमानदार तो एडजेक्टिव है, पर ईमानदारी क्या है? नाउन है। ऑनेस्टी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। तो ऑनेस्टी इज है, मतलब इज। ऑनेस्टी इज द सोर्स ऑफ ओरिजिनल। सच्चा मतलब ओरिजिनल सुख मतलब कंफर्ट। वा मतलब एंड, शांति मतलब पीस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ honesty is the original source of honesty is the source of original comfort
ऑनेस्टी इज द सोर्स ऑफ ओरिजिनल कंफर्ट एंड पीस। PEACE, पीस मतलब शांति। तो ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, इज माने है, द सोर्स मतलब स्रोत, ऑफ का ओरिजिनल मतलब सच्चा, कंफर्ट मतलब सुख, एंड मतलब और पीस मतलब शांत। ईमानदारी सच्चे सुख और शांति का सोर्स है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। किसके लिए? ईमानदार व्यक्ति के लिए। तो फॉर हिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो आपको ऐसे लिखने को आता है, तो वही लाइन दे दी है। फॉर हिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी मतलब होता है नीति, बेस्ट माने सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। फॉर हिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो देखिए, मुश्किल से 4-5 लाइनों का एक खेल होता है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए आप, और आपके 5 नंबर एकदम फ्री के हैं। अगर आपको ये पैराग्राफ अच्छे से आता है तो सबसे पहले एग्जाम में यही क्वेश्चन आप कीजिए। इससे आपका जो इम्प्रेशन होगा एग्जामिनर के ऊपर अच्छा जम जाएगा। हमने क्या किया? एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। मतलब एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। ही नेवर डिसीव्स। यहाँ डिसीव्स क्यों आया? क्योंकि यह कभी नहीं के साथ है, तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, यस या यस लगता है सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ। तो ही नेवर डिसीव्स टू एनी वन। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। ऑनेस्टी इज द सोर्स ऑफ ओरिजिनल कंफर्ट एंड पीस। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। फॉर हिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह से आप मुश्किल से 5 या 10 मिनट में 5 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। ऐसे लिखने में, एप्लीकेशन लिखने में आपको बहुत ढेर सारा लिखना पड़ता है और उसमें पूरे नंबर नहीं मिलते, लेकिन अगर आपका ये सही हो गया तो इससे पूरे नंबर मिल जाते हैं।